Assalamualaikum, good morning. 9th class in biology, we will continue chapter number 4, that is about cells and tissues. Today topic is cytoplasm, that is on page number 59. You have to write down according to headings. This question is question number 16. Write a note on cytoplasm. When we are talking about cytoplasm, what is cytoplasm? First heading will be cytoplasm. You have to write down कि cytoplasm होता क्या है, ठीक है। जब हम बात करते हैं cytoplasm है क्या, तो it is a semi viscous मीन कि बहुत ज़्यादा सॉलिड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है, ठीक है, जिसमें सॉलिड मटेरियल भी प्रेजेंट है और लिक्विड भी प्रेजेंट है, ठीक है। और सिमिलरली सेमी ट्रांसपेरेंट से मतलब ये है कि बिल्कुल पानी नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स एडिड हैं, जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, ठीक है। इस तरह का जो फ्लूइड है वो प्रेजेंट है, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म है बेसिकली क्या है, ये आपका वो पार्ट है जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर इन्वेलप्स के बाहर के दरमियान में जो चीज़ें हैं उन वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, वो लिक्विड पार्ट जो किसी भी एक सेल के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये कौन से वाला होगा, सेमी विस्कस सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, ठीक है। यानी कि जो पानी की तरह का मटेरियल जितना है ना, जिसके अंदर ऑर्गेनेलिज घूम रहे हैं, वो सारे का सारा पार्ट आपका साइटोप्लाज्म होते हैं, ओके। और हम ऑक्यूपाई से का मतलब हुआ कि ये वो स्पेस लेता है, जितनी स्पेस कहाँ पे, जो सेल मेम्ब्रेन है बाहर वाली लेयर, ठीक है, प्लस जो अंदर वाला न्यूक्लियर है, क्योंकि आपको पता है सेंटर में सेल के क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस की जो कवरिंग है उसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। जब हम न्यूक्लियस पे बात करेंगे डिटेल बात करेंगे, अभी हम सिर्फ इस पर थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप है उसके दरमियान में जितना लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है वो मोस्टली आपका साइटोप्लाज्म होता है, ओके। अब अगर साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन देखें कि साइटोप्लाज्म होता क्या है या उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो साइटोप्लाज्म में 3 तरह की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक तो मैक्सिमम अमाउंट उसकी वाटर की होती है, देन उसमें डिज़ोल्व या सेमी डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है, या तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होंगे या फिर पार्शली डिज़ोल्व होंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होंगी। और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की बात करें तो हमें पता है सोडियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम के क्लोराइड्स होंगे, मैग्नीशियम के सल्फेट्स होंगे, पोटेशियम होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जिस सेल की जो जो रिक्वायरमेंट हैं उसके अकॉर्डिंगली इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, ओके। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स फंक्शन, कि जो साइटोप्लाज्म है उसका फंक्शन क्या है। जब भी हम नोट लिख रहे होते हैं किसी पे, तो हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, वो चीज़ है क्या, देन बात करते हैं उसकी कंपोजिशन क्या है, देन उसकी बात करते हैं उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। दीज आर 3 मेजर पार्ट्स। अब फंक्शन की बात करें साइटोप्लाज्म की, तो इट प्रोवाइड स्पेस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेलिज। हमने क्या बात की थी कि साइटोप्लाज्म वो लिक्विड पार्ट है जिसके अंदर ऑर्गेनेलिज एम्बेड हुई हुई होती हैं, ऑर्गेनेलिज बीच में मौजूद होंगी, ठीक है। तो ऑर्गेनेलिज को जो है वो ये स्पेस प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी हेल्प आउट करता है कि वो इजीली अपने फंक्शंस कर सकें, ठीक है। इसके अलावा ये आपके डिफरेंट जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें भी हेल्प आउट कर रहा होता है, उसके लिए भी यहाँ पे ये एज अ साइट प्रोवाइड करता है। साइट प्रोवाइड करने से क्या मतलब हुआ कि जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पे जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो हो सकें, ठीक है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस होता है कि ग्लूकोज जो मालिक्यूल है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। तो ये कहाँ पे होता है, वो साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, बेसिकली जो पौधे अपनी फूड बनाते हैं, ठीक है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, और इसी तरीके से जो हम फूड खाते हैं वो भी ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। तो वो दोनों जो हैं वो क्या होती हैं, जब हम सांस ले रहे होते हैं, रेस्पायर कर रहे होते हैं, तो तब वो ब्रेक डाउन होती है, उस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और ये प्रोसेस आपका साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, ओके। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो एज अ स्पेस वर्क करता है फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें बायो एंड केमिकल एक्टिविटीज़ दोनों प्रेजेंट होती हैं। बायो से क्या मतलब होता है, लिविंग पार्ट्स उसमें रिएक्शन कर रहे होते हैं, तो या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ओके। आई होपफुल दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी। Now you have to complete question number 16 of chapter 4 for homework on your notebooks and also learn it. Thank you class for today's lecture. Allah Hafiz.